Hello students, good morning. गुड मॉर्निंग ही बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा रहा बेटा पेपर? पेपर के बारे में बताओ यार, पहले कुछ पता लगे। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 17 ਫਸਟ ਸੈਟ ਸਰ ਉਹ ਚ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰ ਮੇਰੇ ਐ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹੁਣ कुछ आइडिया तो होएगा ना बेटा थोड़ा बहुत। ਸਰ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਹਲੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਰ ਕੁਛ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ। मतलब पिछले वाले ना जैसा ही एग्जाम होया या थोड़ा जा फर्क या की लगदा है? ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਟਫ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। हाँ इस बार कह रहे ने कहते भी फिजिक्स और मैथ्स भी काफी टफ सी क्या इस बार? सर मैथ्स बहुत ज्यादा लेंथी था। बहुत ज्यादा टफ था क्या? फिजिक्स तो इजी था। अच्छा फिजिक्स इजी रहा। आपका भी कल था आकाश? नहीं था, मेरा परसों था। सर मेरा कल था, मेरा और पुनिंदर का। अच्छा सर मैथ्स बहुत ज्यादा लेंथी था। अच्छा मतलब कल वाला परसों तो पेपर कहते ठीक था फिर भी आकाश कंपैरेटिवली। सर फिजिक्स ठीक था, केमिस्ट्री इजी था, पर मैथ्स सर बहुत लेंथी था। मतलब ओके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब कम से कम 2-2 3-3 पेज लग जा रहे थे सॉल्व करने। ओके यस सर। और इसका क्या बोलते हैं परविंदर तेरा कैसा रहा? आपके पेपर में कैसा रहा था फिजिक्स और उसका? सर मतलब ठीक ही था सर इतना आसान भी नहीं था सर मॉडरेट था सर इतना मतलब ज्यादा टफ भी नहीं था वो तो इसलिए था ना कि सिलेबस नहीं अभी पूरा हुआ वो तो इसलिए दिक्कत आती है सर। कुछ आइडिया है कुछ क्वेश्चंस के बारे में कुछ जो आए हों लाइक कोई नेमिंग रिएक्शन में से आया हुआ हो जैसे कॉल्बे रिमन रिएक्शन नहीं ऐसा सर कुछ? नेमिंग तो कोई नहीं दिखी सर। नेमिंग रिएक्शन में कोई नहीं दिखा। एक चीज सर भी बस उसमें जो डाइजोनियम साल्ट बनाया हुआ था सर उसमें टेम्परेचर बताना था भी कौन क्या आएगा, ऑप्शन दी हुई थी सर। हाँ जी सर अच्छा बस ओके। क्लोरोबेंजीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाना था सर। ओए डाइजोनियम से क्लोरोबेंजीन बनाया होगा? नहीं सर हाँ जी क्लोरोबेंजीन से सर वो बनाना सर सोडियम फिनॉक्साइड था सर। अच्छा डॉस प्रोसेस आया था। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है उसकी कंडीशंस ओके राइट। सर वही था सर 573 केल्विन पे बस टेम्परेचर और पूछा था कि कोई वो पड़ेगा कि ना दो ऑप्शन में कॉपर दे रखा था साथ में। अच्छा ओके और कुछ ऐसा ही? ऑर्गेनिक के तो सर कम आए थी क्वेश्चन मतलब दो तीन। इस बार ऑर्गेनिक कम आई थी सर पिछली बार मेरे वाले सेट में ऑर्गेनिक थी सर। अच्छा इस बार वाले में सर ऑर्गेनिक के मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे सर मैक्सिमम 10 कम थोड़ा होते हैं। नहीं सर मैक्सिमम मतलब याद नहीं इतने भी शायद ही हों सर बाकी सारी सर दूसरी थी सर इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से। इनऑर्गेनिक कैसी थी? एनसीईआरटी बेस्ड थी? नहीं सर वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी सर जैसे न्यूमेरिकल आए थे उसमें वो तो डिफिकल्ट थे थोड़े फिजिकल वाले में से। अच्छा ओके चलो ठीक है करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट फिर अपन। ओके मेरे को बताइएगा जो पिछले दिनों में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया था वो कौन सा था, कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, क्या कुछ हमारा पेंडिंग है वो मेरे को बता दीजिएगा।
सर अब न्यूक्लियोफिलिक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे सर, एल्डिहाइड कीटोन की। केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ तक कर ली थी या बिल्कुल ही स्टार्ट सर करना था पहले कुछ? सर सर पहले न्यूक्लियोफिलिक ही कर एडिशन रहे थे रिएक्शन अभी, स्टार्ट किया था। पहले ही सर न्यूक्लियोफिलिक उसमें सर एक किया था सर, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड वो पहले कर रखा था, तो फिर उसके बाद एडिशन ऑफ HCN किया था सर। अच्छा राइट, ओके, H2O कर भी लिया कर लिया था। था सर। सर उसके बाद एडिशन ऑफ H2O, हाँ जी सर ये किए थे एडिशन ऑफ बस। H2O भी हम लोगों ने कर लिया था। ओके, यस सर। वो अच्छा हाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था अभी कौन कौन से हाइड्रेट्स हमारे पास ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ जी सर 3 हाँ बताए थे सर आपने। हाँ, 3 हाइड्रेट्स, एक तो फ्लोरल बताया होगा, एक वो 3 मेंबर्ड रिंग वाला बताया होगा आई थिंक, यस सर। है ना? ओके ओके यस राइट, ठीक है डियर, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर अपना। ओके, तो मेडिकल वालों की भी डेट आ गई भी एग्जाम की। गुड, लगा दो अपनी पूरी जी जान अब तो, ठीक है। चलिए बेटा जी, अब नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शंस की जो बात करने वाले हैं वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर मैंने आपको एक तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड बता दिया था, एडिशन ऑफ HCN हम लोगों ने कर लिया था, फिर हम लोगों ने एडिशन ऑफ वाटर को कंप्लीट कर लिया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के अंदर जो नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आती है वो फोर्थ रिएक्शन जो हमारे पास है वो है एडिशन ऑफ एल्कोहल, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है, एडिशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर, राइट, ओके। तो देखिए अब हमने ये देखना है भी अगर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के अंदर अगर हम लोग अल्कोहल का एडिशन करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब उसके बारे में देखते हैं। देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, ओके। तो कार्बोनिल ग्रुप में हम लोगों ने एडिशंस करनी है अल्कोहल की, ROH, अल्कोहल को मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने रैंडमली जो मर्जी कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, राइट। तो ये जो अल्कोहल का पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्बोनिल में जो हम लोग अल्कोहल का एडिशंस कर रहे हैं ये वाला प्रोसेस हमारे पास रिवर्सिबल है, और इसकी जो एडिशन की जाती है वो हमारे पास एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ड्राई HCl को यूज करते हैं, राइट। तो होगा क्या, जब अल्कोहल कार्बोनिल पे अटैक करेगा तब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए होगा क्या, आपको पता ही है जो ऑक्सीजन है, जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। जो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर लेके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के साथ 5 बॉन्ड्स बनेंगे तो एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। जैसे ऑक्सीजन के पास 5 बॉन्ड चला गया तो ऑक्सीजन कार्बन था ये, 2 बॉन्ड्स बने होंगे, तो कार्बन के साथ क्या लगेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के बाद H पॉजिटिव चला जाएगा, अल्कोहल का जो H है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, OR। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल, या तो ये बनेगा हेमी एसिटल या फिर इसको बोलते हैं हेमी कीटल, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। हेमी एसिटल और हेमी कीटल बोला जाता है। ये तो पता भी हेमी एसिटल कब बोलेंगे, अगर कार्बोनिल ग्रुप वाला ग्रुप एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल बोलेंगे, और अगर कार्बोनिल वाला ग्रुप हमारे पास कीटोन है तो अब उसको हेमी कीटल बोला जाता है। तो ये हमारे पास हेमी एसिटल और हेमी कीटल का फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इस पे दो सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा। तो अगर हेमी एसिटल और हेमी कीटल पे सेकंड अल्कोहल का अटैक होगा तो ओवरऑल यहाँ से H2 लिबरेट हो जाएगा, हमारे पास H2 निकलेगा यहाँ से, और अगर H2 बाहर निकल गया तो हम लोग ये बोल देंगे भी कार्बन कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 OR ग्रुप अटैच हो जाएंगे। अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 OR ग्रुप अटैच होते हैं तो इसका नाम बन जाएगा हमारे पास एसिटल, या फिर ये क्या बन जाएगा, कीटल बन जाएगा, राइट डियर। तो यहाँ पे एक चीज को सोचने वाली बात है स्टूडेंट, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भी, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं उस पर अगर एक अल्कोहल ऐड होता है फिर तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनता है। अगर एक कार्बोनिल पे 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तब हमारे पास जाकर एसिटल और कीटल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखने वाली बात होती है, क्या, जैसे आपको बताया था ये जो हेमी एसिटल और हेमी कीटल होता है ये हमारे पास स्टेबल होता है स्टेबल इन बेसिक मीडियम, एल्केलाइन मीडियम में।
स्टेबल इन एल्केलाइन मीडियम, क्योंकि आपको पता भी एसिडिक मीडियम के अंदर ये बेसिकली क्या करता है, एसिडिक मीडियम के अंदर ये एसिटल और केटल हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और इनका हाइड्रोलिसिस मैंने आपको ईथर के अंदर करवाया था, जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल एंड कीटल, राइट। तो ये जो एसिटल और कीटल को अगर आप लोगों ने बना के रखना है तो एल्केलाइन मीडियम में ये स्टेबल रहते हैं अपने पास। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है भी ड्राई HCl का काम क्या है। अब ड्राई HCl का मेन काम ये रहता है भी ये जो वाटर है ना, ड्राई HCl इसको एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब बाय ड्राई HCl, ठीक है। तो जो जो ड्राई HCl है ये वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने से ये जो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी है ना उसको खत्म कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेन बात आती है भी यहाँ पे रोल क्या रहा बेटा, यहाँ पे रोल ऑफ ड्राई HCl। तो अगर मैं ड्राई HCl का रोल बताऊं तो यहाँ पे ड्राई HCl दो रोल प्ले कर रहा है। एक तो वो कर रहा है प्रोटोनेट करेगा किसको, कार्बोनाइल को, ताकि कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था भी अगर कार्बोनाइल कम रिएक्टिव है, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कम रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, कार्बोनाइल को प्रोटोनेट कर देते हैं। तो एक तो ड्राई HCl का काम होगा भी ये कार्बोनाइल को प्रोटोनेट करने का काम करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा इसका कंसेप्ट रहेगा ये एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे वाटर को। तो इसका मतलब एक ड्राई HCl यूज करके अपनी दो जो दिक्कतें थी वो दूर हो गई। एक तो कार्बोनाइल क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, जिससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेकंड स्टूडेंट्स अपने पास पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जो वाटर बनेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो रिवर्सिबिलिटी का चांस कम हो जाएगा अपने पास। राइट एवरीवन, ओके चलिए, तो यहाँ तक बात समझ आई। हाँ याद रखिएगा, अगर आपके पास कार्बोनाइल है उसमें अगर एक अल्कोहल को डालोगे तब तो हेमी एसिटल और हेमी केटल बनेगा। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं ये अनस्टेबल होते हैं, ये जो हेमी एसिटल और हेमी केटल है अनस्टेबल, नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट, नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट, तो इनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ओके चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, मेरे ख्याल से किसी को स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो अब हम इसका फटाफट मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, अब मैकेनिज्म का कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रहने वाला अपने पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन के मैकेनिज्म में, क्योंकि आप बड़ा स्मूथली आपका मैकेनिज्म चलेगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, कार्बोनाइल है, ठीक है, ये H पॉजिटिव लेगा, ये H पॉजिटिव कहाँ से लेगा, ड्राई HCl से लेगा, तो ड्राई HCl के प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है ROH, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करके O के पास भेज देगा, तो कार्बन के साथ लग जाएगा OR, और यहाँ पे लग जाएगा, एक लग जाएगा OR और एक लग जाएगा OH, ठीक है। बाद में यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा। कौन सा H पॉजिटिव निकाल रहा है बेटा, मैंने डायरेक्टली एक दो स्टेप एक ही जो दो स्टेप थे वो एक के अंदर कर दिए। जो अल्कोहल का ये वाला जो H पॉजिटिव है ये बाद में निकल जाएगा ना, क्योंकि जब ऑक्सीजन का अटैक कार्बन पे होगा, अल्कोहल का वाला जब ये वाला ऑक्सीजन है जो अल्कोहल वाला, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो वहां से फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जो H लगा हुआ है वो एज H पॉजिटिव निकल जाएगा। ये निकल गया, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, दोबारा से H पॉजिटिव आएगा। अगर दोबारा H पॉजिटिव आएगा तो अगर ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया मान लो, ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन पे ये वाला ऑक्सीजन वगैरह प्रोटोनेट हो गया, तो अगर ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया तो फायदा क्या हुआ, वो OH2 पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे लगा हुआ है OR, तो यहाँ पे जो OH2 पॉजिटिव है गुड लिविंग ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे सोचिए आप सभी के दिमाग में आ रहा है, यस सर बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे लगा हुआ है OR, और ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है यार, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बनना ही चाहिए। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लगा के इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा यार, राइट। तो ये बना। अब क्या होगा, अब अल्कोहल आएगा दोबारा से, ऑक्सीजन का अटैक होगा, किस पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक किया, अगेन फिर अल्कोहल का H एज H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो जो कार्बन है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली दो OR ग्रुप अटैच हो जाएगा, राइट एवरीवन। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म।
तो आप सबको दिखाई दे रहा है भी ये जो ट्राई HCl डाल रहा हूँ इसमें जो H पॉजिटिव का जो मेजर काम है वो क्या कर रहा है, पहले तो कार्बोनाइल को प्रोटोनेट करने का काम कर रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है, जो वाटर बाहर निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। ओके डियर, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? बहुत बढ़िया, चले आगे। यहाँ तक हो चुका है सबका? स्टूडेंट्स बोलिए। यस सर। यस सर। ओके राइट, सर एक डाउट है हाँ जी बोलिए। सर, वो ड्राई HCl मतलब कंसंट्रेटेड HCl? ड्राई HCl का मतलब बेटा, मतलब वो एज सिर्फ HCl डाला हुआ है आपने, वो H पॉजिटिव नहीं देगा, ओके। मतलब एक कोवलेंट मॉलिक्यूल डाला है। अगर आप HCl एक्वस डाल देते तो इसका मतलब क्या था, वो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन फ्री कर रहा है। यस सर, यस। ओके, तो अब कुछ यहाँ पे इनके बेसिस पे कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं यार, एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो पहला एग्जांपल आ गया, जैसे मान लो एसिटाइलडिहाइड है, ये एसिटाइलडिहाइड लिया, इस पे हम लोगों ने अटैक करवा दिया मिथेनॉल का MEOH, और यहाँ पे जो मिथेनॉल ले रहा हूँ वहाँ पे 2 मोल ऑफ मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो बताओ क्या करोगे? डायरेक्ट अप्रोच क्या बनाओगे? पता है डायरेक्टली क्या करना? डायरेक्टली क्या होता है, जब आप एक एल्डिहाइड कीटोन पे 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करते हैं, ठीक है, एक कार्बोनाइल मॉलिक्यूल पे 2 अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक होगा तो वहां से वाटर बाहर निकलता होता है। तो शॉर्टकट में बनेगा प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पे लगा हुआ H, यहाँ पे लगेगा OMe और यहाँ पे भी OMe, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बट अगर आपने क्या करना है, इसको शॉर्टकट मारना है तो शॉर्टकट ये किया करो, ये एल्डिहाइड ले लिया, तो जितने भी मिथेनॉल हैं 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल को इनके सामने रख दो, ये लो, और यहां से H2 को बाहर निकाल दो, ये H2 बाहर निकल जाएगा और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एसिटल और कीटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। पता लगा प्रोडक्ट कैसे बनाना है? ये शॉर्टकट ट्रिक है बेटा इसको बनाने की, क्योंकि अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो देखो 2 अल्कोहल का अटैक करवाने पे 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो यहाँ से 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। गॉट इट? ओके, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कीटोन है, एसीटोन है, अब एसीटोन का रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल वो मॉलिक्यूल आ गया जिसके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 H ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या होगा, अगेन H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल गया, तो जैसे ही H2 बाहर निकलेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2, सिंगल बॉन्ड CH2O, क्या बना बताओ? 2 अल्कोहल से कंबाइन कर रहे हैं 2 OH ग्रुप से। सर हाँ जी, सर यही क्वेश्चन आया था सर एग्जैक्ट कल पेपर में। ओहो सच में? यस सर। ये क्या मतलब पूछा गया था उसमें? ऐसी था सर, शायद मुझे ग्लाइकोल सर याद है सर, इथाइलिन ग्लाइकोल, इन्हीं की रिएक्शन पूछी थी शायद। यस सर, यही था, सेम था सर। तो ये अपने पास बन गया साइक्लिक कीटल बेटा जी, इट गिव अ साइक्लिक कीटल। ओके, यहाँ पे ना आपको एक चीज का नोट लिखना है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट बनाने तो आप लोगों ने सीख लिए। जो कीटोन है ना, तो लिखो कीटोन डू नॉट फॉर्म साइक्लिक कीटल, सॉरी कीटोन डू नॉट फॉर्म कीटल with monohydric alcohol, with monohydric alcohol, ठीक है। तो हमने यूज करना है, यूज ओनली डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझने की कोशिश करना, जैसे ऊपर ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डियर वो अल्कोहल है जिस अल्कोहल में सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल लिखा है मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल हमारे पास एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि उसके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही OH ग्रुप है।
अगर इथाइलिन ग्लाइकोल को देखते हैं तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, बिकॉज डाईहाइड्रिक ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर आप लोगों ने एसीटल और कीटल बनाना है तो डेफिनेटली 2 अल्कोहल तो चाहिए। तो कीटोन के केस में 2 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज करके कीटल बनता नहीं है, वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ही रहता है। तो कीटोन आर लेस रिएक्टिव जनरली टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अगर आपने कीटोन का एसीटल और कीटल बनाना है तब आपको डाईहाइड्रिक अल्कोहल को ही यूज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर यहां तक? चलिए अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज ऑफ एसिटल एंड कीटल। ये एसिटल एंड कीटल का यूज कहां पे है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको हम लोग यूज करते हैं यूज एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यूज एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह इसको यूज किया जाता है। कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये वाला था, ये बेंजीन रिंग है मेरे पास और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ओके, इस कंपाउंड को मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एल्डिहाइड को तो एल्डिहाइड रखना है और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। और मेरे को कंपल्शन है मेरे लिए भी, मैंने जो यूज करना है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करके मैंने इसको कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास क्वेश्चन। अब मेरे सामने अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधा यूज कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, क्यों घबरा रहे हो? इसमें घबराने वाली बात कहाँ पे है? मैंने बोला बिल्कुल घबराने वाली बात है। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देगा और दोनों को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। और मैं चाहता हूँ भी एल्डिहाइड रिड्यूस ना हो और कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाए, तो प्रॉब्लम आ गई। और इससे बड़ा प्रॉब्लम भी है अपने पास। इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है भी, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, जो एल्डिहाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब एल्डिहाइड का रिडक्शन जल्दी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये भी नहीं पॉसिबिलिटी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कम डाल दूं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाए। अगर कम डाल दूं फिर एल्डिहाइड पहले रिड्यूस होगा क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको पता है भी जहाँ पे अंधेरा होता है वहां पे कोई ना कोई अपना रास्ता निकल के आता है। तो हमने इसका रास्ता निकाला। तो रास्ता हम लोगों ने कैसे निकाला? हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी मैंने क्या रखी, आप इस आंसर्स बना के इसको दोबारा लिख लीजिएगा। मैंने क्या किया, इसमें ना सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल डाल, देखिएगा हमने क्या किया, इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ठीक है? इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया। अब ये इथाइलिन ग्लाइकोल ने करना क्या था? इथाइलिन ग्लाइकोल का काम होता है भी, ये जो हमारे पास एल्डिहाइड वाला ग्रुप है इससे इथाइलिन ग्लाइकोल कंबाइन किया होगा और कंबाइन करके इथाइलिन ग्लाइकोल ने क्या बना दिया, यहाँ पे यहाँ से एसिटल का फॉर्मेशन कर दिया। राइट, ये सबको क्लियर हुआ? ये बना अपने पास, ठीक है जी। तो और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये एज इट इज का एज इट इज यूज पड़ा अपने पास COH ग्रुप। फिर हमने क्या किया, हमने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डाल दिया। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पता भी आपको एसिडिक मीडियम में तो यूज नहीं कर सकते। तो अपने पास क्या होगा, ये जो अपने पास बना हुआ है बेटा जी, ठीक है, ये वाला ग्रुप तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूस कर दिया इसको, ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो अपने पास ग्रुप बन गया, अब क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। एसिडिक मीडियम में वाटर डाल देते हैं, वाटर को एसिडिक मीडियम में यूज कर लेंगे। तो आपको पता है वाटर की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम हो और वाटर प्रेजेंट हो तो ये जो ये जो एसिटल और कीटल है ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और इनका जब हाइड्रोलिसिस होता है, ये आपको करवा चुका हूँ, क्या बताया था शॉर्टकट,
कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना होता है उसको तोड़ दिया करो, कार्बन की तरफ H लगा दिया करो, दूसरी तरफ OH लगा दिया करो। यहाँ पे नहीं, सॉरी, ऐसे कुछ किया था, ओहो हो, हाँ यहाँ पे गलत हो गया, कार्बन की तरफ OH और ऑक्सीजन की तरफ H। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, OH, यहाँ पे लग जाएगा H। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड दोबारा से रीजनरेट हो गया और इथाइलिन ग्लाइकॉल बाहर निकल गया। बताइए, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिसिस है ये तो हम ऑलरेडी डन है ना, ये अपना ये वाला पार्ट तो मैंने ईथर के अंदर आपको करवाया था, जहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर हम लोगों ने लिखा था, वहां पे बहुत डिटेल में मैंने बात बताई आपको। क्या बोलते हो, क्लियर है कि नहीं है ये चीज? यस। ओके, तो ये वाला पार्ट था हमारे पास, जो हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस मैंने आपको करवा दी। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस ऑलरेडी है, फिफ्थ, वो है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। इसकी एडिशन आप लोगों ने करनी, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोगों ने फ्रॉम NCERT से करना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर। मैं आज से कुछ काम आपको ऐसे देना स्टार्ट करूंगा, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको NCERT में से आप लोगों ने पढ़ना है बेटा एक बार, और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सबको पढ़ के डायरेक्टली समझ आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पर हाँ, इसके अंदर जब आप NCERT को पढ़ोगे, स्पेशल लिखा हुआ है कि ये जो टेस्ट है, ये जो रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले कल इसी टॉपिक का, इसी रिएक्शन का मैं डिस्कशंस करूंगा, कि अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इसको। फिर आप लोगों ने इसको NCERT में से करके आना है सभी, राइट एवरीवन। ये कितने पेज छोड़ दे? अरे कुछ नहीं, एक आधे पेज का काम है बेटा, ओके आधे पेज का काम है, कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो पेपर आने लग गया ना, ये थ्योरेटिकल पेपर बहुत आता है, तो इसमें NCERT की जो भी लैंग्वेज आप लिखी होगी वो आप लोगों ने लिखनी है बेटा इसमें, और आपको NCERT पढ़ाने का ये मेरा तरीका है, राइट। कराऊंगा तो 2 मिनट में मैं करवा देता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आगे एक बार इसको NCERT में से आप लोग बेटा पढ़ो। ओके, राइट एवरीवन। चलिए, तो ये था अपने पास फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम लोगों ने कर ली। अब हमारे पास बी टाइप ऑफ रिएक्शंस आती हैं, और बी टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या है? बी टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस with loss of water, with loss of water। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ओके, राइट। तो इसके अंदर जो हम लोग रिएक्शंस की बात करेंगे वो आएगा रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स इसके अंदर है बेटा वो, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद जो लॉस ऑफ वाटर है, ठीक है। इसके अंदर ये जो रिएक्शन है ये किन के साथ होती है? ये रिएक्शन होती है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। अब सबसे पहले ये देखना भी अमोनिया डेरिवेटिव्स अपने पास क्या है। देखिए अपने पास क्या है, NH3 हमारे पास अमोनिया कंपाउंड। तो हम अगर क्या करते हैं, अमोनिया में से एक H को निकाल के कोई भी Z ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा NH2Z, और ये जो NH2Z है इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव। अब करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ Z चेंज होता रहेगा। Z अलग अलग मॉलिक्यूल हो सकता है और कोई एलिमेंट हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा Z क्या कुछ हो सकता है अपने पास। पहले ये देखते हैं भी रिएक्शंस का डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक ये होगी भी, कार्बोनिल ग्रुप आएगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो देखेगा भी उसके सामने क्या है, उसके सामने अमोनिया डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो पीएच मेंटेन किया जाएगा 4 to 5,
4 to 5 pH पे सभी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होने वाला है। तो होगा क्या, यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव का यहाँ पे H2, यहाँ से O बाहर निकल जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से H2 निकलेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये ट्रिक है इस टाइप की रिएक्शंस को करने का। बस ये आप लोगों ने करना है। मतलब Z का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं यार, Z तो बेचारा एक्स्ट्रा है ना। ओके, तो अब देखते हैं भी Z क्या कुछ हो सकता है और उसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट क्या कुछ बन सकते हैं। राइट एवरीवन। अब अगर मैं Z ग्रुप की बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिएगा अब कैसे करना है प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके बारे में। यहाँ पे पहला केस, सीधा टाइम बचाते हैं। तो यहाँ पे टाइम कैसे बचेगा देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ। पहला मैंने रिएक्ट करवाया NH2OH के साथ, तो यहाँ पे जो Z ग्रुप है वो यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। तो ये जो NH2OH है इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। और जब एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ क्या लगा होगा, OH ग्रुप लगा होगा, क्योंकि H2 बाहर निकल जाएगा ना अपने पास। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्साइम। जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम होगा ऑक्साइम। कौन सा ऑक्साइम, जो आप एल्डिहाइड लोगे। अगर इथेनॉल लोगे तो इथेनॉल ऑक्साइम, कीटोन लोगे तो कीटोन ऑक्साइम, मतलब जो भी एल्डिहाइड कीटोन लोगे उसके साथ ऑक्साइम वर्ड आप लोगों ने लगा देना। राइट। सेकंड रिएक्शन आती है NH2NH2 के साथ, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम होता है हाइड्राजाइन। इट इज अ हाइड्राजाइन। अगर हाइड्राजाइन है तो क्या होगा, H2 निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है हाइड्रोजन, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन। ठीक है। अब अगर मैं NH2 और यहाँ पे NH, यहाँ पे फिनाइल रिंग लगा दी हम लोगों ने, तो क्या किया, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजाइन होता है, उसमें क्या किया, एक H को हटा के एक फिनाइल रिंग लगा दी। तो इसका जो नेम बनेगा ना, इसका नेम बनेगा फिनाइल हाइड्रोजाइन, इसका नेम बनेगा फिनाइल हाइड्रोजाइन। और जब प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन, इट इज अ फिनाइल हाइड्रोजन। ओके। अगर हम रिएक्शंस करवाएं इसकी, NH2 सिंगल बॉन्ड NH फिनाइल हाइड्रोजन बना दिया मैंने यार, और यहाँ पे ना ऑर्थो पोजीशंस पे यहाँ पे NO2 लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोग सोच ही पा रहे हो क्या बनेगा, N सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ पे फिनाइल रिंग, यहाँ पे लगा हुआ है NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे नहीं सॉरी पैरा पे NO2, तो इसका नाम बनेगा 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शंस नेक्स्ट हम लोग कराते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 NH सिंगल बॉन्ड NH2, इट इज सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ये IIT ने एक बार पूछा है। सेमी कार्बाजाइड में जो पूछते हैं बेटा वो ये है भी, यहाँ से 2 NH2 हैं, कौन सा H2 निकलेगा। जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे ना, अब तो हम लोग सीधा H2 निकाल रहे हैं, तो इसको सोचने का तरीका क्या है, जब हम इसका मैकेनिज्म
करेंगे तो मैकेनिज्म में अपने को ये चीज दिखाई देगी स्टूडेंट्स, क्या चीज भी, जो नाइट्रोजन का अटैक, जो नाइट्रोजन कार्बन पे अटैक करेगा ना, उस नाइट्रोजन में से H2 निकलता होता है। तो अपन ने देखना भी कौन सा नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखें, ये तो C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये तो लेस न्यूक्लियोफिलिक हो गया, लेस न्यूक्लियोफिलिक। हाँ, ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है। भाई मोर न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा। तो कौन सा निकलेगा? तो ये यहाँ से H2 निकलेगा। अगर यहाँ से H2 निकलेगा तो अपने पास बनेगा C डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखे N, सिंगल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम होगा, ये सेमी कार्बाजाइड था, बनेगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। ओके डियर, आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी जो मैंने अभी बताई है आपको। मुझे लगता नहीं इसमें किसी को कोई भी किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन होगा। कंफर्टेबली ये चीज सब समझने वाली थी, ठीक है। ओके, तो ये ऐसी रिएक्शंस है बेटा जी, जो अभी मैंने आपके साथ रिएक्शन शो किए हैं, ये वो रिएक्शन है जिसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। उसको क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो ये लास्ट वाला सबको समझ आ चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। और ये जो आपको बता दूं, ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन है, इसको बेटा DNP टेस्ट बोलते हैं, DNP टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे येलो ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये जो DNP टेस्ट है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। समझ आ गया होगा भी एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कैसे यूज करते हैं। अगर हमारे पास येलो और ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर तो हम लोग बोलेंगे भी एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है। पर क्या करने वाले हैं, उसके अंदर फिनाइल हाइड्राजाइन को डाल देंगे। फिनाइल हाइड्राजाइन को डालने पे अगर अपने पास प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, येलो ऑरेंज कलर के, तो बोल देंगे भी उसके पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर नहीं होगा तो बोल देंगे भी प्रेजेंट नहीं है अपने पास। राइट एवरीवन? बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ पे ना अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा देते हैं अभी, जैसे अमोनिया भी, चलो अमोनिया डेरिवेटिव को छोड़ के हम लोगों ने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा सोच के देखो। यहाँ पे कार्बन कार्बन था, O के पास H चला जाएगा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा। और ये वाले कंपाउंड को हीट करने से यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O NH बन जाएगा। इसको बोलते हैं इमाइन, इट विल गिव इमाइन। मतलब सीधा ही प्रोडक्ट बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है। मतलब सीधा ही बनाओ, इसको ऐसे लिख लो NH2H, तो सीधा वाटर बाहर चला जाएगा और आपके पास इमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो बताता हूँ क्या है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके, अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ध्यान सुनना, अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, उसको अगर आप लोग अमोनिया से रिएक्ट करवाते हो, एक्सेप्शन देखना यहाँ पे एक्सेप्शंस कहाँ पे आती है। अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है और उसको अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास 6 फॉर्मेल्डिहाइड 4 अमोनिया से कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं CH2 6N4, एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज अ यूरोट्रोपाइन।
यूरोट्रोपाइन used as antiseptic for urinary infections. बाकी तो इमाइन बना देते हैं ना यार, तो ये इमाइन नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, यूरोट्रोपाइन बनाता है। ये मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत इजी है। स्ट्रक्चर्स में क्या करो, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन इस तरीके से रख दिए। आप दोनों नाइट्रोजन को, किसी भी 2 नाइट्रोजन को एक कार्बन के थ्रू अटैच कर दो, तो क्या होगा, ये कार्बन के थ्रू अटैच हो गया, 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 ये कार्बन के थ्रू, ये कार्बन के थ्रू। स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपाइन। ओके। और ये जो यूरोट्रोपाइन होता है ना, जब आप इसको कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देते हो तो इट विल फॉर्म RDX। RDX सुना होगा आपने, अपनी हिंदी फिल्मों में तो बहुत फेमस है यार। और RDX को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। वो जो बॉम्ब बनते हैं RDX बोलते हैं, RDX अपने पास, वो ये तो होता है यूरोट्रोपाइन को जब हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। राइट एवरीवन, क्लियर? चलो अब इसके एक कॉमन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। और आपको पता है जब मैकेनिज्म आता है तो आप भी खुश हो जाते हो, मैं भी खुश हो जाता हूँ। मैं तो ये समझ के चलता हूँ मैकेनिज्म को देख के आपके मुंह पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। बड़ा हंस खेल के करते हैं भी, बहुत लेंथी मैकेनिज्म है पर एक ही बात बार बार रिपीट होती रहेगी। देखो देखो करना क्या है, ओवरऑल तो अपना काम क्या है, अगर मैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, मेरा ओवरऑल काम यहाँ से H2O को बाहर निकाल। अब देखना, मेरे को रिएक्शंस के बारे में पता है ना, अब मैं इसका मैकेनिज्म खुद ही बना दूंगा। अब क्या कर रहा हूँ, देखो मैं, मेरे पास कार्बोनाइल था, सबसे पहले H पॉजिटिव लेगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा यहाँ से, तो जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड O है इसके साथ H लग के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक होगा। जब अमोनिया डेरिवेटिव अटैक करेगा तो कैसे करेगा, नाइट्रोजन आ गया, ये गया कार्बन पे अटैक किया और पाई बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन के पास ले गया, ये बन गया। तो कार्बन के साथ लगा हुआ O के साथ लगा हुआ H, यहाँ पे N के साथ लग गए 2 H लग गए, यहाँ पे लगा हुआ Z और N के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मेरे को क्लियर कट पता भी आप लोग क्या करने वाले, ये वाला H पॉजिटिव निकाल दोगे, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक बन चुका है, तो डेफिनेटली अपने पास क्या होगा, ये जो कार्बन है उसके साथ जो OH लगा हुआ है, उस वाले कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन लगा हुआ है वहां से H निकल जाएगा और यहाँ पे NHZ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। राइट एवरीवन, अब इससे आगे क्या होगा, अब क्या निकालना रह गया बताओ बाहर, ये OH को निकालना रह गया ना, इस OH को निकालना है तो निकाल देते हैं। OH को निकालना क्या मुश्किल होता है, क्या तरीका होता है OH को निकालने का, तो कार्बन था, यहाँ पे बना हुआ है OH, यहाँ पे NHZ, तो दोबारा से H पॉजिटिव मिलेगा, कहाँ पे अटैक करेगा बताओ, अगर ऑक्सीजन के ऊपर कर जाएगा तो अपना काम चल जाएगा यार, करेगा तो दोनों के ऊपर ना यार, नाइट्रोजन के ऊपर भी कर रहा होगा, फिर कुछ मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ऊपर हो रहा होगा, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर हो रहा होगा। अपन ने तो इस रिएक्शन का जो रिएक्शन जिस रास्ते के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है, हम तो उसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये प्रोटोनेट हुआ तो H2 पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे आ गया NHZ, अरे बस हो गया काम, क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर, भागेगा भागेगा, वाटर निकल गया, जैसे ही वाटर निकला काम खल्लास, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन, ये Z, ये H, चलो चलो सोचो आगे क्या होगा,
क्यों निकला? क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत ही स्टेबल है स्टूडेंट्स। स्टेबल क्यों है? ये नाइट्रोजन कहता मैं गया यहाँ पे, ये ले ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा। चलो चलो चलो, बन गया अपना प्रोडक्ट फाइनली। यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, तो फाइनल प्रोडक्ट देखो अपना क्या बना। तो फाइनल प्रोडक्ट बना कार्बन, डबल बॉन्ड N के साथ लग गया Z, लीजिए। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है। मुझे ऐसा लगता है ये जो मैंने मैकेनिज्म बताया, तो हर स्टूडेंट्स को काफी अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो चुकी होगी, उसके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों, क्या मैं सही बोलता हूँ? इतनी ऑर्गेनिक कर ली तो आपको खुद नहीं लगता भी आप लोग खुद इसके मैकेनिज्म के बारे में सोच पाओगे, खुद मैकेनिज्म कर पाओगे आप? सर जी बोलिएगा। सर मेरा एक डाउट है सर, H क्यों लीव कर रहा है, Z क्यों नहीं? अरे भाई क्या बात कर दी, ऐसा ना बात किया कर। देख वाटर निकालेगा ना H को, तो बेटा जी ओके जब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे Z ग्रुप होगा, यहाँ पे H लगा होगा, तो Z ग्रुप कैसे लीव करेगा बेटा? जो वाटर प्रेजेंट है सॉल्यूशंस के अंदर वही H पॉजिटिव को निकालेगा ना, वो बेस है ना। यस यस। ओके राइट एवरीवन। तो मुझे लगता है सबको क्लियर है ये चीजें। ग्रेट। तो ये बी टाइप ऑफ रिएक्शंस अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके अब हम बात करते हैं अपनी सी टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। जो सी टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें हम लोग बात करेंगे स्पेशली रिडक्शंस के बारे में। टॉक अबाउट रिडक्शन। ओके एल्डिहाइड की बात। तो रिडक्शंस में क्या होता है, तो जब हम एल्डिहाइड कीटोन को देखते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम लोग टू टाइप ऑफ रिडक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। एक हमारे पास होता है पार्शियल रिडक्शन, ओके, और पार्शियल रिडक्शन होता है, और एक होता है कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन एंड कंप्लीट रिडक्शन, तो ये दो हमारे पास रिडक्शंस के फिनोमिना है, पार्शियल रिडक्शन एंड कंप्लीट रिडक्शंस। अगर बात करते हैं पार्शियल रिडक्शंस के बारे में, ओके एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे पेन चल पड़ता है, ये दिक्कत काफी हो जाती है अपने को। एक है पार्शियल और एक है कंप्लीट रिडक्शंस। अगर पार्शियल रिडक्शंस की बात करते हैं तो अल्कोहल फॉर्म होता है, अल्कोहल फॉर्म होता है, और जब कंप्लीट रिडक्शंस करते हैं तो एल्केन फॉर्म होता है, एल्केन फॉर्म होता है। और इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको भी, जो पार्शियल रिडक्शंस के लिए जो हम लोग रिएजेंट्स को यूज करते हैं आपको पता ही होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, sodium in the presence of ethanol, right, and so on. There are so many reagents already done. जो हम लोगों ने एल्डिहाइड, जो हम लोगों ने अल्कोहल की प्रिपरेशंस की थी, वहां पे आपको सब इन रिडक्शंस के बारे में मैंने बता दिया था आप लोग को। ओके राइट। अच्छा नेक्स्ट आती है कंप्लीट रिडक्शंस। अरे कंप्लीट रिडक्शंस के लिए ना अपन ने जो पढ़ना है, तो 3 रिएक्शन ऐसे हैं। तो ये मैं पार्शियल रिडक्शंस के बारे में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो टेस्ट में बेटा मैंने ये रिडक्शन के बेसिस पे काफी क्वेश्चंस डाले हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। भी आप लोगों ने जो अल्कोहल की प्रिपरेशंस मैंने करवाई है ना, वो वाला पार्ट भी पढ़ना है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ना पुरानी और जितनी भी ऑर्गेनिक की है, उसमें से अगर कोई भी पार्ट आ रहा है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और वो एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड है, वो टेस्ट में आ रहा है। ओके तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कंप्लीट रिडक्शंस की। तो कंप्लीट रिडक्शंस में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग 3 रिएक्शंस की बात करते हैं। एक आता है हमारे पास क्लेमेंजन रिडक्शंस, पहला होता है। सेकंड है हमारे पास वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। थर्ड है विथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो ये जो 3 रिएक्शंस है ना, ये 3 रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का कंप्लीट रिडक्शंस का पार्ट है।
और इन 3 रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बेटा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उनका कंप्लीट रिडक्शंस कर देते हैं, ऐसा कंपाउंड बना देते हैं जो फर्दर रिड्यूस नहीं होता। ओके, तो देखते हैं इन रिएक्शंस के बारे में। तो बताओ क्या हम लोगों ने ये रिएक्शंस की हुई हैं कि नहीं? सर मेरे को आइडिया बताइए। क्लीमेंजन, वॉल्फ किश्नर, क्या ये हमारा नहीं सर। नहीं किया हुआ? ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, एक तरीके से एल्केन का ये फॉर्मेशन भी हो गया। द पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन भी, एल्केन को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन से अगर एल्केन को प्रिपेयर करना है तो अपने को कंप्लीट रिडक्शंस करना पड़ेगा। ओके सर हाँ जी, सर हाँ सर जी वो बोलिए। क्लीमेंजन है क्या क्लीमेनन? सर क्लीमेंजन, रिएक्शन का नाम ओहो, क्लीमेनन है या क्लीमेंजन, क्लीमेंजन बेटा जी, एस, क्लीमेंजन रिएक्शन, क्लीमेंजन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखते हैं यार ये क्लीमेंजन रिडक्शंस में होता क्या है। देखिएगा इसमें पता है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, ये पेज है क्लीमेंजन रिडक्शंस के लिए। क्लीमेंजन रिडक्शन में बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे मान लो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड ओ H ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये कैटलिस्ट नहीं, ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है क्लीमेंजन रिडक्शन के अंदर ये यूज किया जाता है। मतलब जिंक और HCl से ना अपने को, इनकी हेल्प से अपने को क्या बनता है, नेट 4 हाइड्रोजन मिल जाती है। मतलब जिंक का जब HCl के साथ रिएक्शन होता है तब हमें हाइड्रोजन मिलता है। तो एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 4 नेसेंट हाइड्रोजन सफिशिएंट होते हैं। तो हाइड्रोजन मिले, 2 हाइड्रोजन तो क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को निकालने का काम करेंगे, और 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया ना यार अपने पास। यहाँ से H2, तो क्या बना अपने पास प्रोडक्ट, एक तो H2 बाहर निकल गया बेटा जी, एक क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इट गिव इथेन, इथेन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मुझे लगता है भी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। मैकेनिज्म आपको करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे नहीं काम आने वाला इसका। ओके, इतना याद रख लो क्या, अगर जिंक HCl के साथ कंबाइन करता है तो ZnCl2 बनता है और 4 हाइड्रोजन निकलेंगे बेटा अपने पास। ठीक है ना, एसिड, और जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट करता ही है ना। तो हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, कितने हाइड्रोजन यूज हुए यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन निकले, और ये यहाँ पे अपन लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो IIT ने क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, और क्या एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भी, एसिड सेंसिटिव ग्रुप शुड बी एब्सेंट। एसिड सेंसिटिव ग्रुप शुड बी एब्सेंट। इसका मतलब क्या है भी, अगर आपने मान लो क्लीमेंजन रिडक्शन आपने लगा रहे हो, जैसे देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त चीज है। यहाँ पे 2 एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए मेरे पास ये वाला कंपाउंड था,
और इसके साथ मैंने जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl को यूज कर दिया। और लोग जो ये प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर ये तो क्लीमेंजन रिडक्शन होगा, यहाँ पे Cl रह जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आप लोग गलत सोच रहे हो। सॉरी, Cl नहीं, यहाँ पे OH लगा लो। OH। तो आप सोच रहे हो यहाँ पे OH लगा रहेगा, तो आप लोग बहुत बड़ा ब्लेंडर कर रहे हो। ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा, एक तो C डबल बॉन्ड O वाला ये जो ग्रुप है ये तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो एल्केन बन गया। भाई ये जो OH वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप जब जिंक और HCl के साथ कंबाइन करेगा ना, तो OH वाला ग्रुप बेटा निकल के वहां पे Cl वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अरे लुकास रिएजेंट ही हो गया एक तरीके से, ZnCl2 यूज नहीं करते होते आप लोग, तो OH ग्रुप को अगर निकालना है तो हम लोग एसिड को ही तो यूज करते हैं। आपने रिएक्शन की नहीं, क्या सभी ने की? अल्कोहल प्लस HCl, अल्कोहल प्लस HCl गिव एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप था भाई। यहाँ पे अकेला एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन नहीं किया उसने क्या किया, OH ग्रुप को निकाल के यहाँ पे Cl ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये IIT का पार्ट है स्टूडेंट्स। इवन के और भी एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल हमारे पास रहता है, बड़ा अल्टीमेट एग्जांपल है। वो एग्जांपल के यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और भाई NO2 लगा हुआ है, और इसको अगर मैं जिंक और HCl डाल के करूं इसका रिएक्शंस, तो हम लोग प्रोडक्ट को क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जो कार्बोनिल ग्रुप है तो उड़ जाएगा। अरे भाई जो NO2 है ना ये भी रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला प्रोडक्ट सही है, कहीं आप लोग ये वाला प्रोडक्ट सोच के बैठो भी NO2 तो अफेक्टेड नहीं रहेगा, तो ये वाला तो गलत है। इसमें ये वाला प्रोडक्ट अपना सही है स्टूडेंट्स। ऐसे सेंसिटिव ग्रुप है। ओके, तो अगर NO2 को मेटल के साथ एसिड मिलेगा तो NO2 रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना होता है इस चीज का। क्या बोलते हो, क्लियर यहाँ तक? सर जी सर अभी तो हमने बोला कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप एब्सेंट होना चाहिए, जब मतलब प्रोडक्ट में एब्सेंट होना चाहिए। ओहो, ओए शाबाश हो तेरे परविंद्रा। इसका मतलब ये था बेटा जी, भी जब तू क्लीमेंजन यूज करेगा, क्लीमेंजन बेसिकली कब होता है, जब एल्डिहाइड कीटोन को खत्म करना हो, है यस ना? सर, अब यस सर, अकेला अगर तेरे पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो क्या रहा है, एल्डिहाइड कीटोन तो खत्म हो रहा है, साथ में जो दूसरा ग्रुप है वो भी तो अफेक्ट हो रहा है ना। यस सर, समझ गया? यस सर। ओके, बाकी बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट आता है वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में होता क्या है, कार्बोनिल ग्रुप लिया अपन ने और इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजाइन के साथ, NH2 के साथ। हाइड्रोजाइन, तो अभी आपको बताया था क्या होता है बेटा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है, H2 बाहर निकल गया तो अपने पास क्या बना, हाइड्रोजन बना। तो ये जो हाइड्रोजन बनता है इसको यहाँ पे डाला जाता है अल्कोहलिक KOH, बेस, अच्छा बेस।
जब ये अल्कोहलिक OH डालते हो ना, यहाँ से N2 निकल जाता है बेटा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, और अगर N2 निकल गया तो आपके पास क्या बन गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। N2 एंड वाटर एलिमिनेट होता रहेगा और आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन, मतलब जो C डबल बॉन्ड O था ना, उसके साथ 2 H लग जाएगा तो एल्केन बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, सपोज करो हम लोगों ने कीटोन ले लिया, कीटोन था, कीटोन भी कौन सा, एसीटोन, इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोजाइन के साथ, NH2 NH2 के साथ, यहाँ से H2 बाहर निकल गया, क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया, इसमें QH डाल देंगे, एल्कोहलिक, तो यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपेन बन गया। क्या कहते हैं, क्लियर बेटा यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पता है इसके लिए क्या दिक्कत है, तो इसके लिए नोट लिख लो कि बेसिक बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए अगर आप ये रिएक्शन लगाना चाहते हो, बेस सेंसिटिव ग्रुप मस्ट बी एब्सेंट, अदरवाइज क्या होगा, वो बेस सेंसिटिव ग्रुप को भी अफेक्ट कर देगा। जैसे ये ना IIT की प्रॉब्लम्स है बेटा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, सॉरी सॉरी ये क्या हो गया, राइट। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल लिया हम लोगों ने, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, इसमें ना ये दिया होता है, IIT ने ये पूछा था, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Cl लिया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक तो NH2 NH2 डाल दिया, पहले ये डाला, फिर उनको पता भी अल्कोहलिक QH डाल दिया, कहते फाइनल प्रोडक्ट्स बताओ तो भी अपने पास क्या बनेगा, ये IIT ने अपने से पूछ लिया, हमने सोचना स्टार्ट किया, हमने ये सोचा भी हम लोगों ने ये कहाँ तक कितना डिटेल में हम लोग इन चीजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अपन के दिमाग में आया यार भी, एक तो ये जो NH2 NH2 होता है और अल्कोहलिक QH होता है, इसका एक काम तो यही होता है भी, ये क्या कर देता है, ये जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है इसको उड़ा देता है और एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये बात तो क्लियर हुई। दूसरा ये आ गया भी NH2 NH2 इसके साथ तो कंबाइन नहीं करेगा, पर जब अल्कोहलिक QH डालेंगे तो ये एलिमिनेशन नहीं कर देगा यार, पर एल्कीन बन जाएगा। याद करो एल्काइल हैलाइड के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या, एल्काइल हैलाइड, जो मर्जी एल्काइल हैलाइड हो, अल्कोहलिक QH डालोगे तो आपके पास एलिमिनेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा यार, राइट एवरीवन, याद आया बेटा ये? मुझे लग रहा है भी हर सिमरन ही मेरे को रिप्लाई कर रही है, बाकी पता नहीं कहाँ पे है। बताओ यस फ्रेंड्स, डन, समझ आया कैसे सोचना है चीजों के बारे में? हाँ, चलो थर्ड आता है विथ HI, रेड फॉस्फोरस, इसका तो क्या ही काम है,
ऑर्गेनिक में ना जो मर्जी फंक्शन ग्रुप ले लो, जब आप उसको HI के साथ रिएक्ट करोगे ना रेड फास्फोरस के साथ, हर कंपाउंड को एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है कम वक्त। कितने हाइड्रोजन यूज होंगे? 4 हाइड्रोजन। और ये कहां से मिलते हैं? जब आप ये HI से लेता है, और क्या बन जाएगा? I2 बन जाएगा, 2I2। मतलब HI का जो H है वो तो यूज होता है रिड्यूस करने में, और जो आयोडीन होता है वो I2 बन के बाहर निकल जाता है। और इसके बारे में तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि जब भी आपको कहीं पे भी HI के साथ रेड फास्फोरस मिले, इसका मतलब आपने उसको कन्वर्ट करके एल्केन बना दिया। ये हर फंक्शन ग्रुप को ना वहां तक ले जाता है जहां से उसका फर्दर रिडक्शन ना हो पाए। तो ऐसा एक ही कंपाउंड है एल्केन। ओके, राइट। बच्चों क्लियर हुआ? तो रिडक्शन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हमने 3 टाइप ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी डन डियर, जो 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं ये अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। ओहो, एक मिनट। वेट डियर, वेट। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक तो अपना पार्ट हो गया। अब बात करो ऑक्सीडेशन की, बात करते हैं ऑक्सीडेशंस के बारे में। अब तो टाइम ही कम रह गया, 10 मिनट्स रह गए बेटा अपने, है ना? तो फिर यहीं तक रख लो। पहले देखो, इसमें से अगर आप लोगों ने कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। टेस्ट में ना यहीं तक आ रहा है, रिडक्शन तक आ रहा है, ठीक है? ओके, तो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा बेटा, रिडक्शन तक आ रहा है। ग्रिग्नार्ड अच्छे तरीके से पढ़ने को भी, ग्रिग्नार्ड भी काफी डाला है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड आपको पता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ग्रिग्नार्ड की जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं वो एल्डिहाइड के साथ ही होती है। हाँ जी बोलिए। सर ये रेड फास्फोरस वाला जो है वो एल्डिहाइड के साथ भी करेगा? बेटा जो मर्जी आ जाए बेटा जी, जो मर्जी आ जाए। क्या कह रहे हो? एमाइन भी? सर जो मर्जी मतलब सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स ना, या कुछ भी और? अरे बेटा कोई अल्कोहल आ जाए, अल्काइल हैलाइड आ जाए, ओके ओके।
ठीक है। हाँ, और बोलो। और किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन? Done, students? जी बोलो। डन, चलो। अरे कोई और क्वेश्चन बताओ मेरे को। बस बेटा यही तक करेंगे आज के लेक्चर्स में। प्रविंदर और कोई क्वेश्चन बताया यार, कोई ऑर्गेनिक का कैसे रहे? एक दो याद होंगे, थोड़ा बहुत तो यार याद रहता ही है। जीओसी में से आया था क्या पेपर? सर एक सर इतना नहीं, मतलब हर एक क्वेश्चन। सर एक का रिटार्डिंग फैक्टर क्या होता है सर? हैं? शायद कुछ होता है ऐसा, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं नाम सर, ऐसा कौन सा? रिटार्डिंग फैक्टर शायद। सर रिटार्डिंग फैक्टर? रिटार्डिंग, वो होगा रिटार्डिंग हाँ फैक्टर। जी सर, रिटार्डिंग फैक्टर का आरएफ। मतलब तो आरएफ फैक्टर, वो क्रोमेटोग्राफी में है। क्रोमेटोग्राफी में है वो जो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है, वहां से आता होता है आरएफ फैक्टर बेटा जी। सर वो पूछा था कि एक तो मतलब उसके बारे में दो स्टेटमेंट लिखी हुई थी। एक था कि वो सेंटीमीटर और मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। समझ गया मैं दूसरा बात लिखा को। हुआ था, दूसरा लिखा हुआ था कि वो मतलब मीडियम के साथ वो चेंज नहीं करता। ये दो थी। आगे पूछा था कि दोनों में से कौन सी करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग। ऐसे एक ऑप्शन दी हुई थी। जी सर। ठीक है। सर ये क्रोमेटोग्राफी कौन से चैप्टर में आते हैं? वो आता है बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से। मेटलर्जी, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर एक दो शायद बायोमोलिक्यूल में भी से भी थे, उनमें भी शायद वो नाम दे के वो पूछा हुआ था कंपाउंड शायद, पता नहीं। तो मतलब कॉमन नेम सा था सर, वैसे दूसरा नहीं था, आईयूपीएसी नेम नहीं था, कॉमन नेम दिया हुआ था सर। अच्छा, हो सकता है। जी सर। ठीक है फिर तो चलो, जब पूरी हो जाएगी फिर क्लियर हो जाएंगी ना सारी चीजें, यस सर। है ना। चलो बढ़िया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बेटा अपना पढ़ लेना चैप्टर 6 एनसीईआरटी उठा लो और पढ़ लो बेटा इसको। जितना एल्डिहाइड की टोन वाला पार्ट मैंने करवाया, एक बार एनसीईआरटी में से गो थ्रू कर लो। मेडिकल वाले, ओके, जेई मेंस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ लीजिएगा बेटा। नॉन मेडिकल वाले एक बार एनसीईआरटी में से गो थ्रू कर लो। हार्डली 1 आवर का काम है ये सारा, जितना अभी तक करवाया। ओके, तो कल बात करेंगे ऑक्सीडेशंस के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, एंड वो अपनी रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा कार्बन, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिन ज़ेरो के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ओके डियर, मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। सर हाँ जी। सर एक ना मतलब 3-4 आयंस दिए हुए थे, मतलब केटाइंस, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव। उनसे पूछा था कि कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी। ऐसे होता है ना कि जिसका साइज छोटा होता है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। एक्वस मीडियम में तो नहीं पूछा था? नहीं सर, पॉजिटिव दिया हुआ था सिंपल। एक्वस मीडियम में था सर। हाँ जी सर, वो फिर उल्टा, इसीलिए फिर उल्टा उल्टा सर, हो जिसका जाएगा। साइज, हाँ जिसका साइज बड़ा होगा सर उसका ज्यादा होगा ना सर। हाँ बिल्कुल, हाँ।
हाँ जी सर ठीक है जी। हाँ जी सर फिर तो ठीक है। चलो ठीक है डियर, ओके बेटा, अच्छा।